evening, everyone. How are you all? Welcome again, all my students. My YouTube channel Brain Magnet. स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक नाउन चल रहा है और नाउन से ही रिलेटेड आज हम रूल्स पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। आई थिंक 6 रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए 7 रूल क्या कहता है नाउन का। 7 रूल आ कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन जिसमें क्या दिया होगा हम लोगों को, न्यूमेरिकल, ठीक है, प्लस नाउन दिया होगा, न्यूमेरिकल प्लस नाउन दिया होगा। इज नॉट यूज इन प्लूरल, किसमें यूज नहीं करना है, इसको प्लूरल नहीं करना है। अगर हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है साथ में, तो हम उस नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉट यूज इन प्लूरल इफ अ नाउन डज नॉट द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यदि नाउन कि ठीक है किसकी तरह काम करेगा, ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। अ नाउन डज नॉट, ठीक है, अगर वो किसकी तरह काम करेगा, डज नॉट द वर्क ऑफ एन नाउन, बट यहां काम करेगा नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि जहां पर नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगे, जहां पर नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, वहां पर हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम किसको बना सकते हैं, नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। वर्ब है, वर्ब हमारी क्या बन सकती है, प्लूरल बन सकती है। ओके, वर्ब को और नाउन को ही हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल और सिंगुलर बना सकते हैं। जो बाकी का पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पार्ट है, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब का कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है इफ अ नाउन डज द वर्क, यदि नाउन किसकी तरह काम करेगा, ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यदि नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। जैसे 10 days टूर, हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 10। अब आप बोलोगे कि 10 तो बहुत सारे दिन हो गए, तो 10 days नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे इसको, 10 day टूर। आ 10 mile रेस, आ 10 year old boy, हम इसको ईयर्स नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा 4 है, ही इज 10 years old, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ही इज 10 years old। यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। नाउन का काम करेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ईयर्स कर सकते हैं। आ 5 rupee नोट। ओके, रूल 8 देखते हैं। रूल 8 क्या कहता है हमारा, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर्स आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे आप लोगों को नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को जो भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिए होंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, उनको हम प्लूरल नहीं लिख सकते हैं। जैसे 200 लिख सकते हैं, 200s नहीं लिख सकते हैं। 2000 लिख सकते हैं, 2000 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 5 डजन लिख सकते हैं, 5 डजन्स नहीं लिख सकते हैं। 2 स्कोर लिख सकते हैं, 2 स्कोर्स नहीं लिख सकते हैं। 2 मिलियन लिख सकते हैं, 2 मिलियंस नहीं लिख सकते हैं। 3 लाख लिख सकते हैं, 3 lakhs नहीं लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई गेव हिम 200 रुपीज। देखिए यहाँ पर है आई गेव 200, जैसा कि मैंने बताया था, हम जो भी हमारे नंबर्स हैं आर यूज्ड इन द सिंगुलर विद न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव। हमारा जो 2 है यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। 2 हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या हुआ हमारा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के साथ में कभी भी हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को क्या नहीं बना सकते हैं, सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल नहीं बना सकते हैं उसको। यानी कि हमें क्या करना होगा, ओमिट एस इन हंड्रेड्स, यानी कि हंड्रेड्स में से उसको क्या हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर है आई गेव हिम 5 डोजन्स, तो देखिए यहाँ पर 5 डोजन्स, डोजन आएगा, डोजन्स नहीं आएगा। ओके, ये नाउन है तो इसको नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, 5 डोजन हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और अभी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया सकता है। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब को हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। देयर आर हंड्रेड्स, देखिए यहाँ पर है हंड्रेड्स, ये विदाउट नंबर है, विदाउट न्यूमेरिकल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हंड्रेड्स लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विदाउट 2 3 4 5 के हैं। जहां पर भी 100 1000 मिलियन जो भी है ये हमारे
न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स विदाउट आएंगे, ठीक है, यानी कि 1 2 3 2 3 4 5 के विदाउट आएंगे, वहां पर हम इनको प्लूरल फॉर्म में एस और एस ऐड कर कर बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 3 4 5 का यूज होगा तो हम यहाँ पर एस का यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्सली बिल्ट हाउस। ओके, तो ये हमारा सही हो जाएगा। रूल 9 देखते हैं। रूल 9 क्या कहता है हमारा, द नाउन यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे। अब हम अपोस्ट्रोफे का यूज सीखेंगे। ओके, तो द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे विद एस इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग, यानी कि किसके लिए अप्लाई नहीं होगा, नॉन लिविंग के लिए अप्लाई नहीं होगा। अपोस्ट्रोफे एस का यूज हम कहाँ नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग, ठीक है, जैसे थिंग, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन। पर्सोनिफाइड जो नाउन होते हैं, जो हमारे मानवीयकरण होते हैं, यानी कि कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ चीजों को जो है किस मानवता की तुलना दी जा सकती, मानवता की तुलना की जा सकती है, ठीक है, तो उनके साथ में हम उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे द टेबल्स वुड, दोनों ही चीजें क्या हो गई हैं, हमारी नॉन लिविंग चीजें हो गई हैं, टेबल भी और वुड भी, तो इसीलिए हम इसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इसके साथ में क्या नहीं लगा सकते, अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। द बॉयज हैंड, ठीक है, बॉयज हैंड क्या है, हमारा लिविंग है, ठीक है। टाइम्स, ठीक है, टाइम्स के साथ में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफे एस यूज कर सकते हैं। देखिए, इफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसके कंसिडर करता है एज लिविंग, अगर वो कंसिडर्ड कर रहा है एज लिविंग, यानी कि उसका जो व्यवहार है किसकी तरह है, लिविंग की तरह है, तो वहां पर आप इनके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। ओके, इफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज लिविंग, कौन कौन सी चीजें होंगी, जैसे टाइम हुआ, स्पेस हुआ, वेट हुआ, ठीक है, तो उनके साथ में अपोस्ट्रोफे कैन बी यूज्ड। ओके, नेचुरल लॉ हुआ हमारा, इंडिया सोल्जर्स हुए, आर डेज मार्च हुआ हमारा, 2 वीक्स पीरियड हुआ, आर फुट्स लेंथ हुआ, 5 क्लोज वेट हुआ, तो इनके साथ में हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। किस किस के साथ में कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताया है। ओके, तो एक बार से फिर रिपीट कर रही हूं मैं, इफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड एज लिविंग, यानी कि वो किसकी तरह कंसीडर कर रहा है, लिविंग थिंग्स की तरह कर रहा है, जैसे टाइम, स्पेस एंड वेट, टाइम, स्पेस एंड वेट, ठीक है, तो अपोस्ट्रोफे एस कैन बी यूज्ड। आगे हो सकते हैं हमारे, जैसे नेचुरल लॉ हुआ, ठीक है भाई, लॉ क्या होता है हमारा, जैसे लॉ को मान लो, लॉ को कौन बना सकता है, इंसान ही तो बना सकता है, लिविंग थिंग्स ही, नॉन लिविंग तो बनाएंगे नहीं। ओके, तो क्या बनाएंगे, लिविंग ही बनाएंगे, तो वो किसकी तरह पर्सोनिफाइड कर रहा है, पर्सोनिफाइड की तरह वो कंसीडर्ड हो रहा है, ठीक है, तो लिविंग, इंडिया सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है, हमारे भारत के जो सिपाही होते हैं, ठीक है, 8 डेज मार्च हुआ, 2 वीक्स पीरियड हुआ, आर फुट्स लेंथ हुआ, ठीक है, तो ये सभी किसकी तरह कंसीडर कर रहे हैं, एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, तो इनके साथ में हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टू नाउन्स इन द पजेसिव केस। अब यहाँ पर बात हो रही है पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या क्या होते हैं हमारे, हिज होता है, हर होता है, अवर होता है, योर होता है, माई होता है, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे पजेसिव केस होते हैं। डिनोट प्लूरल फॉर्म, तो किस में डिनोट होंगे, ये प्लूरल, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। व्हेन अपोस्ट्रोफे विद एस इज यूज्ड विद वन नाउन इट एक्सप्रेस सिंगुलर फॉर्म। इफ, देखिए यहाँ से समझेंगे, अगर टू नाउन दिए हुए हैं, टू नाउन्स इन द पजेसिव केस, और दोनों नाउन किस में दिए हुए हैं, पजेसिव केस में दिए हुए हैं, तो वो किसको डिनोट करेंगे, प्लूरल फॉर्म को डिनोट करेंगे। व्हेन अपोस्ट्रोफे विद एस इज यूज्ड विद वन नाउन, यदि वो एक नाउन के साथ में यूज हो रहा है तो वो क्या एक्सप्रेस करेंगे, सिंगुलर फॉर्म। ओके, फिर से देखेंगे, अगर आप लोगों को दो नाउन दिए हुए हैं और वो दो नाउन किसमें है, पजेसिव केस में है, ठीक है, तो वो किसको डिनोट करेंगे, प्लूरल फॉर्म को डिनोट करेंगे। जब अपोस्ट्रोफे एस यूज होता है वन नाउन के लिए तो इट एक्सप्रेस सिंगुलर फॉर्म। ओके, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए शीला एंड रोहित फादर, ठीक है, यहाँ पर दिया है हम लोगों को शीला एंड रोहित फादर्स, तो द फादर ऑफ बोथ, फादर किसके हैं, दोनों के हैं, शीला के और रोहित के, ठीक है,
फादर किसके हैं, दोनों के हैं, यानी कि आप बात जो लास्ट वाला हमारा नाउन है उसमें भी इसको लगा सकते हैं, तो यानी कि ये पापा किसके हैं, दोनों के हैं, ठीक है, दोनों के फादर हैं। शीलाज एंड रोहित फादर आर मीटिंग टुडे, तो यहाँ पर फादर ऑफ शीला एंड रोहित यानी कि जो फादर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप, फादर्स ऑफ शीला एंड रोहित। यदि यहाँ पर लास्ट वाले नाउन में लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये फादर्स दोनों के हैं, लेकिन अलग अलग अपोस्ट्रोफे एस लगा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फादर्स करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पे फादर्स ऑफ शीला एंड रोहित यानी कि दोनों के पापा अब अलग अलग हैं। आर मीटिंग टुडे यानी कि शीला के और रोहित के पापा की आज क्या है, मीटिंग है। लेकिन अगर लास्ट वाले में अपोस्ट्रोफे एस लग रहा है तो इसका मतलब दोनों के पापा एक हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो विद द कंपाउंड नाउन अपोस्ट्रोफे एस विद एस शुड बी एडिड ओनली विद द लास्ट वर्ड, ठीक है। अगर कंपाउंड नाउन दिया हुआ है आप लोगों को तो अपोस्ट्रोफे एस किस में लगेगा, लास्ट वाले में लगेगा, जैसे हम लोगों ने इस वाले में लगाया था, लास्ट वाले नाउन में लगाया था, रोहित में लगाया था, दोनों में नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए कुछ कंपाउंड नाउन दिए हुए हैं, मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉज बिहेवियर, ठीक है, तो मदर इन लॉज बिहेवियर तो हमने बताया अभी लास्ट वाले में लगाएंगे तो लॉज में लगेगा, ठीक है। मेड सर्वेंट्स एब्सेंस, ठीक है, तो किस में लगेगा, सर्वेंट लास्ट वाले में लगेगा, ठीक है। दी प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग अपोस्ट्रोफे बट एस इज एडिड, फॉर एग्जांपल योर, देखिए जो प्रोनाउन होते हैं उसमें हम अपोस्ट्रोफो को क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, और इज एडिड फॉर एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, देखिए इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, जो हमें अपोस्ट्रोफे दिया हुआ है अपोस्ट्रोफे इसको हटा देते हैं, तो इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरीके से, योर्स ट्रूली हर्स लिख देते हैं, इट्स कलर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है इट इज, सभी जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है, इट इज, ठीक है। अपोस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है, एस होता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, का और की, क्या मतलब होता है, का या की ही तो होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर अगर वो इट के साथ में यूज हो रहा है तो यहाँ पर ये किसके रूप में हो रहा है, वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब जो होगा ये होगा इज, इट्स कलर, ठीक है, हर्स, योर्स ट्रूली। देखिए कभी कभी आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफे एस को हटाकर किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। अगर आप लोगों की बात चल रही है नॉन लिविंग थिंग्स की बातें चल रही है, अगर आपको नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करना है कहीं पर और ये बोले कि उसके लिए क्या आएगा, तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफे एस को हटा देंगे, अपोस्ट्रोफे एस को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे, हम ऑफ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पजेसिव केस इन इंडिकेटेड बाय अपोस्ट्रोफे विदाउट एस आफ्टर प्लूरल नाउन ऑफ वर्ड एंडिंग विद एस, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जो पजेसिव केस है, पजेसिव केस अभी बताया था मैंने क्या क्या होते हैं हमारे, हिज होता है, हर होता है, योर होता है, ये सभी क्या होते हैं हमारे पजेसिव केस होते हैं, ठीक है। तो पजेसिव केस इन इंडिकेट बाय अपोस्ट्रोफे विदाउट एस, ठीक है, यानी कि विदाउट एस, यानी कि आप लोगों को जहां पर एस लगा हो, जिस नाउन के लास्ट में एस लगा हो, इतना समझ लीजिए बस, जिस नाउन के या प्रोनाउन के बीच में, ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस विदाउट प्लूरल नाउन, यानी कि वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, तो हम वहां पर सिर्फ साइन का यूज करते हैं, उसमें एस ऐड नहीं करते हैं, जिस नाउन के बाद में, ठीक है, क्या आ जाए, एस आ जाए, तो वहां पर सिर्फ हमारा काम किससे चल जाता है, अपोस्ट्रोफी से, एस से नहीं, अपोस्ट्रोफी से चल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर जॉन किड्स, देखिए यहाँ पर लास्ट में एस का यूज हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ हमने साइन का यूज किया है। ओके, गर्ल्स, गर्ल्स में लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस, यानी कि ये प्लूरल बन गया, क्या बन गया है, प्लूरल बन गया, यानी कि जब नाउन क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो हम उसमें एस ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसका साइन यूज करते हैं, ठीक है। डेकेंस, डेकेंस में भी लास्ट में एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी सिर्फ हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना, अपोस्ट्रोफी लगाना है। ओके, जैसे ठीक है, यहाँ पर एस का यूज हुआ है तो यहाँ पर भी खाली क्या लगाना है,
अपोस्ट्रोफे कालिदास, ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगाना है हम लोगों को, अपोस्ट्रोफे ही लगाना है, ठीक है। यानी कि जिस नाउन के बाद में एस ऐड हो जाए, ठीक है, पजेसिव केस इज इंडिकेटेड बाय अपोस्ट्रोफे विदाउट एस। जो पजेसिव केस होते हैं हमारे वो इंडिकेट करते हैं अपोस्ट्रोफे को विदाउट एस के आफ्टर प्लूरल नाउन। जो प्लूरल नाउन होते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन है, ये सभी क्या हुए हमारे, गर्ल्स हुआ तो ये भी प्लूरल नाउन हुआ, तो उसके बाद में हम एस नहीं लगाते हैं, उसके बाद में हम केवल क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, एल्स कंबाइंड विद इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे, समबडी, एनीबडी, ठीक है, नोबडी, ये सभी क्या होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। यदि इस तरह से आ जाए नोबडी एल्स, ठीक है, एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स, तो एक्सप्रेस्ड इन पजेसिव केस एज somebody else in place of somebody else, यानी कि हम किसके बाद लगाएंगे, somebody, यानी कि हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे। ओके, जैसे मैं बोलूँ दिस इज नॉट माई बुक, ठीक है, देखिए यहाँ पहले से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। दिस इज नॉट माई बुक, ठीक है, दिस इज somebody's else, ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे अब, ठीक है, अब हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। से समथिंग एल्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर, ओके, एल्स इस तरह से लगाएंगे, तो दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समबडी एल्स, ठीक है, तो ये सही होगा। हु एल्स इज कमिंग, ठीक है, यहाँ पर है हु एल्स इज कमिंग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। हु एल्स बुक इज दिस, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हुज एल्स, अगर हुज एल्स है तो यूज हुज एल्स, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, अब एस को हटा देंगे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एल्स। अब हम सिर्फ एल्स लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, यहाँ पर बताया पजेसिव केस एज somebody else in place of somebody else, यानी कि somebody else लिखेंगे in place of somebody else, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। somebody यानी कि somebody में अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे, अब हम किस में लगाएंगे, else में लगाएंगे, ठीक है। यदि वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस इन पजेसिव केस, किस में कर रहा है, पजेसिव केस में कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज नॉट माई बुक, ठीक है, ये मेरी बुक नहीं है, ठीक है। अब देखिए बी में देखेंगे, द करेक्ट एक्सप्रेशन हुज, अगर कहीं पर दिया है आप लोगों को हुज एल्स, तो शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रोम। एक्सप्रेस हु एल्स, इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, तो हुज एल्स इन प्लेस ऑफ हुज एल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर हो जाता तो देखिए ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, ओके, लेकिन इसके साथ में नहीं होगा, ठीक है। हुज एल्स अगर कहीं पर आप लोगों को दिया है तो यूज हुज एल्स इन प्लेस ऑफ हु एल्स, ठीक है, तो हु एल्स अगर ये वाला दिया है तो ये करेक्ट होगा, इट करेक्ट एक्सप्रेस, अगर ये दिया है तो ये वाला करेक्ट होगा, अगर ये दिया हुआ है तो द रॉन्ग एक्सप्रेशन ये वाला, तो ये पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हुज एल्स लिखेंगे, ओके। हु शुड बी कन्वर्टेड इनटू पजेसिव, ठीक है, क्यों करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हु शुड बी कन्वर्टेड, जो हमारा हु दिया हुआ है उसको हम कन्वर्टेड कर सकते हैं किसमें, पजेसिव केस, ठीक है, हु शुड बी कन्वर्टेड इनटू, इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, इसका पजेसिव केस हमारा हो जाएगा हुज, क्या हो जाएगा, हुज, ये आप लोग ध्यान रखें, बात किसकी हो रही थी, पजेसिव केस की, तो हु का पजेसिव केस क्या होता है हमारा, हुज होता है, ओके। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हुज एल्स लिख सकते हैं, हु एल्स को। और उसने बात किसकी की थी, द करेक्ट एक्सप्रेशन हुज एल्स शुड बी एडेड इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग एक्सप्रेशन हु एल्स, हाउएवर शुड इज करेक्ट, क्योंकि एक्सप्रेस हमें करना किसमें, एक्सप्रेस पजेसिव केस में करना है, तो इसका भी हमें पजेसिव केस बनाना होगा, तो पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हुज, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुज एल्स आ जाएगा। अब एल्स देखिए, अब एस कहाँ पर ऐड हुआ, जो अपोस्ट्रोफी एस था हमने भी बताया था, जहां लास्ट में एस ही एस ऐड हो जाएगा वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हुज एल्स आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि इस एस को हमने कहाँ पे ऐड कर दिया है, हु में ऐड कर दिया है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आज मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स थे, ठीक है।
अपनी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनके नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलें। जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है, अभी नाउन के बहुत सारे रूल्स बचे हुए हैं, उनको हम फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने आप लोगों को अपोस्ट्रोफे एस के कुछ रूल बताए थे, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अपोस्ट्रोफे एस यूज्ड विद लिविंग बींग्स ओनली। ओके, जो अपोस्ट्रोफे एस होता है वो केवल लिविंग बींग्स के लिए होता है। पजेसिव ऑफ नॉन लिविंग आर फॉर्म इन द केस द कलर्स माई पेन, या मैंने बताया था कि वहां पर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर हम अपोस्ट्रोफे एस को हटाकर ऑफ का यूज करते हैं, अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस के अंदर अपोस्ट्रोफे एस का यूज हो रहा है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो वहां से आप लोग अपोस्ट्रोफे एस को हटाकर ऑफ का यूज करेंगे। ओके, अपोस्ट्रोफे इज यूज इन द लास्ट नाउन इन केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस यूज होता है अगर कंपाउंड नाउन आपको दिया हुआ है, तो जो लास्ट वाला नाउन है उसमें आप लोगों को ऐड करना है। ओके, तो अपोस्ट्रोफे एस यूज्ड इन द केस, ओके, लास्ट नाउन। ओके, इफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज लिविंग। ठीक है, तो उसमें आप लोग कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, डबल अपोस्ट्रोफे शुड नॉट बी यूज्ड, ये भी आप लोगों को याद रहे, डबल अपोस्ट्रोफे शुड नॉट बी यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज मेन टॉपिक नाउन का। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।